आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में सबसे जरूरी होते हैं जवारे, क्योंकि जब हमारे जवारे हरे भरे उगते हैं तो मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि माता रानी हमारी सेवा से, हमारी स्थापना से प्रसन्न है। और दूसरे दिन ही आपके हरे भरे जवारे उगने लगे। मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि हमारे जवारे नहीं उगते और हमारा मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, बेचैनी होने लगती है। तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगी जिसके द्वारा आपके जवारे दूसरे दिन ही उगना शुरू हो जाएंगे। माता रानी भी नवरात्रि में आपको आशीर्वाद देगी। उसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक मिट्टी का पात्र लेना है, और आपको पात्र ज्यादा छोटा नहीं लेना है, बिल्कुल मीडियम साइज का होना चाहिए नवरात्रे उगाने के लिए। उस मिट्टी के पात्र को रखने के लिए आपको एक प्लेट लेनी है। प्लेट में आपको सात्विक बनाना है। आप रोली से बना सकते हो, सिंदूर से बना सकते हो। सात्विक बनाने के बाद आपको जो है मिट्टी का पात्र उस प्लेट में रखना है। फिर आपको जो सबसे जरूरी है हमारे जवारे उगाने के लिए मिट्टी। आपको मिट्टी कैसी लेनी है, देखिए आपको एकदम बिल्कुल साफ छनी हुई मिट्टी। अगर छनी हुई मिट्टी आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी को छान कर उससे जो कंकड़ पत्थर होते हैं बिल्कुल अलग कर लीजिए। एकदम बिल्कुल बारीक आपको मिट्टी लेनी है, जैसी कि मैंने ली है। और उस मिट्टी को आपको हल्का गीला करना है, बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको मिट्टी में नमी बनानी है। और जिस समय आप मिट्टी में नमी बनाते हो, उसको हल्का गीला करते हो, उस समय आपको जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिलाना है। मिट्टी की शुद्धता के लिए वह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैं भी पहले ऐसा नहीं करती थी, मेरे जवारे नहीं उगते थे, लेकिन जब से मैंने गंगा जल मिलाकर मिट्टी में नमी बनाना शुरू किया तब से ही जवारे बहुत अच्छे उगते हैं। मिट्टी में जब आप नमी बनाओ उस समय गंगा जल अवश्य डालें। उसके पश्चात आपको जो है जिस पात्र में मिट्टी डालनी है उस मिट्टी के पात्र में आप अपनी इच्छा के अनुसार उसकी सजावट भी कर सकते हो, या फिर चारों तरफ आप रोली का तिलक लगाइए, उसके ऊपर हल्दी से तिलक लगाइए, जिसे देखने में भी वो सुंदर लगता है। आप कलर करना चाहते हो तो कलर भी कर सकते हो। माता रानी का ध्यान करते हुए आपको उसमें भी सात्विक बनाना है, या फिर आप रोली से एक तिलक कर लीजिए। उसके पश्चात आप मिट्टी को पात्र में भर दीजिए। आपको ज्यादा दबा दबा कर पात्र को नहीं भरना है, हल्के हाथों से आपको मिट्टी को डालना है। देखिए उसके बाद आते हैं जवारे। हमने जो 2-3 घंटे पहले ही पानी में भिगो दिए थे। उन्हें बोने से पहले आप भी रात के समय भिगो सकते हैं, या फिर 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो दीजिए। उससे यह होता है कि जो खराब हमारे जौ होते हैं वो पानी में हल्के होने के कारण ऊपर आ जाते हैं, और अच्छी क्वालिटी के जो बचते हैं जिन्हें हम बोते हैं वो नीचे पानी में बैठ जाते हैं। फिर उसके पश्चात हम जो खराब जौ है उनको अलग निकाल लेते हैं, और पानी में जो अच्छे सबसे बेस्ट जो बच गए हैं उन्हें निकालकर हम अपने पात्र में माता रानी का ध्यान करते हुए बोते हैं। और ध्यान रखिए सभी जगह पर आपको जौ डालने हैं, स्पेस को आपको खाली नहीं छोड़ना है। और आपको जवारे बोते समय उन्हें बिल्कुल मिट्टी में नहीं दाबना है। आपको ऊपर से हल्की हल्की थोड़ी मिट्टी उनके ऊपर डालनी है, या फिर हल्के हाथ से आपको वो है मिट्टी में मिक्स करने हैं। ज्यादा नीचे मिट्टी के नहीं दबाने हैं, नहीं तो वो जल्दी से ऊपर दिखाई नहीं देंगे। उन्हें ऊपर उगने के लिए 4-5 दिन लग जाएंगे, इसलिए बहुत हल्के हाथ से आप जो है थोड़ी थोड़ी मिट्टी उनके ऊपर से डाल दीजिए। ज्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, बहुत ही हल्की सी एक लेयर आपको डालनी है, जिसमें आपके जवारे भी थोड़े बहुत अगर दिखाई देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि आपको किसी बर्तन से जो है जवारे में पानी नहीं डालना है। आपको अपनी हथेली में पानी लेकर जवारे में छिड़कना है। 2 दिन तक आपको इसी तरह से अपने जवारे में पानी देना है। डायरेक्ट आपको बर्तन से पानी नहीं देना, हाथों में लेकर सिर्फ आपको छिड़कना है। और 2 दिन तक आपको अपने जवारों को ढककर रखना है। सिर्फ और सिर्फ पानी छिड़कने के समय ही आपको जो है अपने जवारे को
देखना है, अन्यथा आपको उन्हें पूरी तरह से ढककर रखना है। आप प्लेट से ढककर रख सकते हो, किसी टोकरी से ढककर रख सकते हो, या फिर आप आम के पत्ते होते हैं, पान के पत्ते होते हैं, उनसे भी आप जो है अपने जवारे को ढककर रख सकते हो। देखना, बहुत जल्दी आपको माता रानी प्रसन्न होकर जवारे के रूप में दर्शन देगी। और दोस्तों, एक बात जो बहुत जरूरी है, आपको जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, आपको इस समय अपने जवारे में सुबह के समय, पूजा के समय, शाम के समय पानी छिड़कना है। उस समय भी आपको गंगा जल अवश्य ही उसमें मिलाना है। जितनी बार भी आप अपने जवारे में, आपको सिर्फ 2 बार ही जवारे में पानी छिड़कना है, सुबह के समय और संध्या के समय। आपको डायरेक्ट पानी नहीं देना है। अगर आप इस तरीके से जवारे उगाते हो तो मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि 2 दिन के बाद आपके जवारे उगने शुरू हो जाएंगे। आपके नवरात्रों में हरे भरे जवारे उगेंगे और बहुत ही मन को प्रसन्नता मिलेगी। बस जवारे बोने के लिए थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी सावधानी बरतने पर ही हमारे हरे भरे जवारे बहुत अच्छे से उगकर 2 दिन में ही ऊपर आने लगते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारी माता रानी हमारी सेवा से प्रसन्न है। कभी कभी जब जवारे नहीं उगते तो उस समय दुखी होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कुछ गलतियों के कारण, हमारे बोने के तरीके के कारण हमारे जवारे नहीं उग पाते। उसका यह आशय नहीं है कि माता रानी हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है। हम जवारे बोने में गलती कर देते हैं, कुछ सावधानी नहीं बरतते, इस वजह से भी हमारे जवारे नहीं उगते हैं। क्योंकि जवारे माता के रूप में ही बोए जाते हैं, इसलिए उनमें शुद्धता और पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए जिस विधि से मैंने बताए हैं, उस विधि से आप अपने जवारे उगाइए। देखना, फिर आपके भी सभी की तरह हरे भरे जवारे उगेंगे और आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखते हुए, माता रानी का स्मरण करते हुए आप अपने जवारे उगाए। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आपको मैं तुरंत रिप्लाई दूंगी। और ध्यान रखना, मिट्टी सबसे जरूरी होती है। आपको कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपकी मिट्टी में ज्यादा कंकड़ पत्थर है तो उसे छान कर आप बिल्कुल एकदम से अच्छा बना सकते हो। फिर उसमें आपको नमी बनानी है। इन चीजों का ध्यान अवश्य रखिए और फिर देखना, माता रानी की कृपा से आपके जवारे भी बहुत अच्छे उगेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी जो है नवरात्रि में माता रानी के जवारे आसानी से उगा सके, उनके मन को भी प्रसन्नता मिले, माता रानी का आशीर्वाद मिले। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, राधे राधे जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।